और भात की एक परिभाषा है। भात जानते हो किसे कहते हैं? चावल। हमारे यहां अवधि में दूध भात का बड़ा महत्व है। दूध भात, दूध के साथ चावल मिला के खाते हैं, उसे कहते हैं दूध भात। और जगन्नाथ जी का भात, जगत पसारे हाथ, उसका तो कहना ही क्या। हमारे यहाँ जब अवध क्षेत्र में भंडारा होता है तो वही जगन्नाथ जी का भात आता है और भंडारे के प्रसाद मिलाकर के उसका वितरण किया जाता है। हमारे जन्मभूमि, हमारे पैतृक गांव जौनपुर में भी जगन्नाथ जी का भात उत्सव है। भागवत कथा के उपरांत वहां पर भी जगन्नाथ जी का भात होगा 7 अप्रैल से। टेलीविजन पर वो भी चल रहा है। तो भात का बड़ा महत्व है। मेरे भगवान को भात बहुत प्रिय है और भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन दोनों की एक परिभाषा। भक्त और भात में ज्यादा अंतर नहीं है। भात को बनाने की जैसी प्रक्रिया होती है वैसी प्रक्रिया भक्त को बनाने में लगती है। चावल धान वाले होता है ना, उसमें भूसी लगी होती, बक्कल। तो उस धान की कुटाई होती है उखल में, किससे? मूसल से। और इसका ध्यान रखा जाता कहीं टूट ना जाए। पहले मूसल से कुटाई होती है, फिर उसमें से अक्षत निकलता है। अक्षत मीन्स जिसकी क्षति ना हुई हो उसे कहते हैं अक्षत। ये बात समझ रहे हो ना? जो टूटा ना हो, जिसकी क्षति ना हुई हो, उसे कहते हैं अक्षत। तो चावल तैयार होता है। फिर चावल को एक पतीले में जो है पानी डाल करके उसमें रखा जाता है और अग्नि पे रखा जाता है। धीरे धीरे आंच लगाई जाती है और बड़े प्यार से उसको पकाया जाता है। फिर उसमें मक्खन आदि मिला करके भगवान को भोग लगता है। तो जैसे भात तैयार होता है ऐसे भक्त भी। तो भक्त भी पहले जैसे धान में वो चावल चिपका रहता है, ऐसे ये जीव माया में लिपटा रहता है। परिवार में, संसार में, पत्नी में, बच्चों में, समाज में लिपटा रहता है। आपसे बताएं, जिसको अपना सब कुछ मानता है ना, कभी कभी वही छोड़ के उसे चला जाता है। आपसे बताएं, एक हमारे बड़े नजदीकी हैं, नाम तो नहीं, लोग नहीं भावुक हो जाएंगे। उनका एक बेटा था, बहुत प्यार करते थे। अचानक कुछ चला गया। दिन रात रोते थे, उसके लिए तड़पते थे, परेशान रहते थे। उनको ले जाकर के ईगल सरकार भेंट किया मैं। तब से भगवान को ही अपना बेटा मानते हैं कि मेरा बेटा है, और पुत्र भाव में उसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और आज गीता का इतना ज्ञान हो गया, अब याद ही नहीं करते, भगवान में रम गए। क्योंकि जो एनर्जी है जो वहां लग रही थी वो डाइवर्ट हो गई भगवान में। तो संसार में जब व्यक्ति चिपका रहता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहां उसका ज्यादा मन लगा है उसी से इसको कभी कभी हटाया जाता है। या कभी कभी लोग ऐसा भी कर देते हैं कि जिसके लिए सब कुछ किया उसने धोखा दे दिया। कभी कभी पुत्र ने धोखा दे दिया, कभी बेटी ने धोखा दे दिया, कभी समाज ने धोखा दे दिया। तो ये लगता है कि मैंने जिसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज वही कह रहा है तुमने मेरे लिए क्या किया। कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिल जाता है, भैया मिलता है। आप देखेंगे आंखें भर आती हैं कि जिस पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, वही बेटी एक दिन कहती मैं तुमको पहचानती नहीं कौन है। ऐसा ऐसा कभी मिलता है धोखा संसार में। तो बड़ा दुख होता है कि बताओ, इन संसार वालों के लिए मैंने ये किया और उसका सिला मुझे ये मिला। तो ध्यान रखना, तब उसको भगवान की याद आती है कि दरबार में राधा रानी के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कभी अपने मन की नहीं होती। मैंने कहा ना, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। तेरा पुण्य, तेरा प्रारब्ध तेरे साथ है, और तेरे जो रिश्तेदार हैं, जो तेरे समाज वाले हैं, उनका पुण्य, उनका पाप कर्म उनके साथ है। जरूरी नहीं है कि तू सात्विक है तो ये समाज वाले भी सात्विक होंगे। तूने अच्छे कर्म पूर्व जन्म में किए थे तो उसका फल भोग रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि तेरे जो संबंधी हैं उन्होंने भी पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं और वो भी तेरी जैसा भोगेंगे। नहीं, सबके भाग्य अलग अलग। एक माँ के 4 बच्चे हैं, तो कोई राजा, तो कोई रंग, कोई बीच का, सबके अलग अलग भाग्य हैं। कोई 10 वर्ष की आयु लेकर के आया है, तो कोई 30 वर्ष की आयु लेकर के आया, कोई 50 वर्ष की आयु लेकर के आया, कोई 100 साल की आयु लेकर के आया। कोई निर्धन बनने आया है, तो कोई मध्यम श्रेणी का भक्त बनने के लिए आया है, तो कोई धनवान बनने के लिए आया है। सबके अपने प्रारब्ध, अपने अपने भाग्य हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सबका भाग्य एक जैसा हो। सबके अपने अपने भाग्य हैं और सब अपना अपना जो ये लीला है भगवान के द्वारा लोग यहाँ भेजे जाते हैं और वो इसको भोग करके जाते हैं। तो प्यारे, कभी कभी समाज जो हम मोह माया में बंधे हुए हैं ना, कभी कभी उस धानी की तरह भूसी हमारे ऊपर से छूटती है। फिर मुझे भगवान की याद आती है हम लोगों को। और फिर जिस प्रकार से अग्नि में चावल को पकाया जाता है, उसी प्रकार से विरह की अग्नि में भक्त भगवान के लिए तड़पता है। मीराबाई तड़पती थी, कहती थी, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। अनेक ऐसे रसिक भय जो भगवान के प्रेम वियोग में तड़पे, भगवान के लिए तड़पे। परीक्षा होती है भैया, आप साधारण सी नौकरी के लिए अनेक परीक्षा देते हैं और भगवान को पाना है तो जरा सी परीक्षा में हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। नहीं, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाइए। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति जब जीवन में आए, जब विपत्ति जीवन में आए, तो होपलेस मत होइए, धैर्य धारण करिए। अच्छा होगा, अच्छा होगा प्यारे, सब अच्छा होगा। तो ये जीव भगवान के लिए तड़पता है, और जब तड़पता है तब जाकर के वो भात बनता है, भक्त बनता है। और मैं भक्त भगवान को सदैव प्रिय होते हैं। और आप लोग तो भाव जानते हो, भगत के वश में है भगवान। भक्त सिद्ध हो जाता है, साक्षात भगवान आकर के उसके अंतःकरण विराजमान होते हैं, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नाभादास महाराज जी कहते हैं, जिसने अपने जीवन में 12 करोड़ बार राम नाम या राधा नाम का स्मरण कर लिया, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर वो जो कह देता है वही शुभ शुभ हो जाता है। लोग ब्राह्मणों से संतों से आशीर्वाद क्यों लेते हैं? क्योंकि सत्कर्म करते रहते हैं, पुण्य करते रहते हैं, और विप्रों का, संतों का दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो प्यारे, भक्त वही है जो हरि की इच्छा में अपनी इच्छा रखता है। तभी व्यक्ति भगवान की पावन कथा श्रवण करने का अधिकारी बनता है। प्रेम से कहिए श्री राधे।